कैसे हैं विद्यार्थियों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी, जो आधारित होती है यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित प्रश्नोत्तरी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 खंड 3 नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 राजनैतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आधारित है आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो परीक्षा में आप अच्छे अंक अर्जित कर पाने के लिए अग्रसर अन्य बच्चों से आगे रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए विकल्प राजनैतिक दल, बी विकल्प समाचार पत्र, सी विकल्प नौकरशाही, डी विकल्प स्वयं सहायता समूह। तो इसके विकल्प आपके सामने हैं और सही उत्तर का चयन करिएगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, राजनैतिक दल। प्रश्न नंबर 2 को हम पढ़ेंगे। राजनीतिक दलों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्या होता है राजनीतिक दलों का उद्देश्य? इसको आप विकल्पों में देखेंगे, जिसमें ए विकल्प है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, बी विकल्प है चुनाव लड़ना, सी विकल्प है नीतियों और कार्यक्रम निर्धारित करना, नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करना, और डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन चारों विकल्पों में से अपना सही उत्तर का चुनाव करिएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ में अगली प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री कार्यालय, सी राजनैतिक दल, या डी ये सभी। तो हम प्रश्न 3 पढ़ रहे थे, इसके विकल्प आपके सामने हैं और उत्तर सही का आप पहचान करने वाले हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी राजनीतिक दल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ए विकल्प है 1885, बी विकल्प है 1904 ईस्वी, सी विकल्प है 1857 ईस्वी और डी विकल्प है 1855 ईस्वी। तो आपके लिए ये ए विकल्प सही हो जाएगा 1885 ईस्वी। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज जर्नल ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कब? 1885 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रश्न नंबर 5 पढ़ रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र में
मौजूद आवश्यक तत्व राजनीतिक दल है जिसके अस्तित्व बिना क्या स्थितियां बन सकती हैं। क्या स्थितियां बन सकती हैं ये आपको बताना है। ए, चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र होगा। बी, सरकार की उपयोगिता अनिश्चित रहेगी। सी, निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि उत्तरदायी होंगे किंतु सरकार के संचालन में नहीं। विकल्प डी होगा उपरोक्त सभी। हम प्रश्न 5 पढ़ रहे थे जिसके उत्तर आपके सामने हैं। तो आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा और सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्प उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, भारत में किस चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है। ए, आम चुनाव जिसे हम लोकसभा के चुनाव कहते हैं। बी, पंचायत चुनाव। सी, विधानसभा चुनाव। डी, राष्ट्रपति चुनाव। इसमें कंप्यूटर फॉल्ट है, जिसको बी होना चाहिए उसको सी हो गया है, त्रुटिवश। चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो आपका जो बी विकल्प है यानी जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है वो बी विकल्प सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियां हिस्सा नहीं लेती यानी उनकी भूमिका नगण्य रहती है। ठीक है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने है, समाज को एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो क्या होना चाहिए, सरकार का समर्थन करे। बी विकल्प सरकार पर अंकुश रखे। सी विकल्प नीतियां बनाए और समर्थन करे। डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डी विकल्प आपको सही होगा। जो लोग अच्छे से बुक्स पढ़ रहे होंगे वो उत्तर सही लगा भी पा रहे होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 होगा आपके लिए और 8 नंबर ये रहा आपके सामने। एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की विशेषता है। ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता है किस देश में एक ही राजनीतिक दल है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब आप नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको भारत के अलावा भी अन्य देशों के राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको बताना है, जैसे अमेरिका, ए विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। बी विकल्प ग्रेट ब्रिटेन। सी, भारत और डी, चीन। तो आपको बताना किस देश में एक ही पार्टी की हमेशा सरकार रहती है या एक ही राजनीतिक वहाँ पर दल कार्य करता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। तो आपको पता होना चाहिए विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, चीन। ठीक है, यहाँ पर साम्यवादी दल कार्य करता है, सिर्फ एक ही दल है साम्यवादी दल। अमेरिका में 2 दल काम करते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक, रिपब्लिक अमेरिका, डेमोक्रेटिक अमेरिका। भारत बहुदलीय पार्टियों वाला देश है। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में दोहरी शासन व्यवस्था चलती है। एक राजा का शासन होता है और दूसरा राजनीतिक पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की दल व्यवस्था है। तो आपको बताना है कि विकल्प आपके सामने हैं। ए विकल्प एकदली, बी विकल्प द्विदली, सी विकल्प बहुदली, डी विकल्प ये सभी। तो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने दल की सरकार बनती है यानी कितने दल कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। तो 2 दलीय व्यवस्था वहाँ पर काम करती है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने। भारत में किस प्रकार की पार्टी व्यवस्था सिस्टम क्रियाशील है? ये बताना, आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था लागू है। तो अभी आपको ऊपर बताया जा चुका है। जिन विद्यार्थियों ने ध्यान से प्रश्नों को देखा होगा उनको इसका उत्तर 100% सही वो लगा पाएंगे या मालूम होगा। ए विकल्प द्विदलीय, बी विकल्प एकदलीय, सी विकल्प बहुदलीय और डी विकल्प ये सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू है, या हम ये कहेंगे बहुदलीय राजनैतिक दल कार्य करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 11। पिछले 3 दशक में भारत में राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों के अनुपात में लगातार हो रही है क्या? वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, अनुपातिक ह्रास हो रहा है, या डी अनुपातिक वृद्धि हो रही है? हम प्रश्न नंबर 11 पढ़ रहे हैं और जिसके विकल्प आपके सामने पढ़े जा चुके हैं। तो सही विकल्प का चयन करिएगा। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा ए विकल्प सही हो जाएगा, वृद्धि, अनुपातित वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था का पालन करने वाले लोकतंत्र में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं? क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे थे अभी आप। इसके विकल्प हैं ए राज्य दल, बी राष्ट्रीय दल, सी ए और बी दोनों, डी क्षेत्रीय दल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा सी विकल्प आपका सही, ए और बी दोनों। यानी जो संघीय व्यवस्था का पालन करने वाले जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर राजनीतिक दल और राष्ट्रीय दल एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13 को बताना है पिछले आम चुनाव में कम से कम राज्यों के कुछ वैध मतों का 6% प्राप्त करने वाले दल को कहते हैं। ये एक शर्त है। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं, निर्दलीय दल कहते हैं, या शासक दल कहते हैं। ये प्रश्न हम 13 पढ़ रहे थे और आपको पता होना चाहिए किसी भी चुनाव में या देश के राष्ट्रीय चुनाव में जब किसी पार्टी के द्वारा वैध मतों का 6% जब कोई दल प्राप्त कर लेता है तो वह दल राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाता है। तो आपका विकल्प आपके सामने है, राष्ट्रीय दल। उसे क्या कहेंगे? राष्ट्रीय दल कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है 14 प्रश्न नंबर, और इसके लिए आप बताएंगे निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ये प्रश्न 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सी समाजवादी पार्टी, डी तृणमूल कांग्रेस। तो आपको बताना है कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है या राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है। ये प्रश्न नंबर 14 पढ़ रहे थे हम और इसका उत्तर आपके सामने होगा। ये आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश का दल है जिसको श्री मुलायम सिंह यादव जी ने गठित किया था और ये उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल है। वर्तमान समय में इसके मुखिया का नाम
क्या नाम है भाई, आप बताएं। बहुत सरल उत्तर है, अखिलेश यादव जी। इसके मुखिया कौन है, अखिलेश यादव, जिनकी सरकार ये बना चुके हैं पूर्ण बहुमत से 2011 से लेकर के 2016 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 15 को देखिएगा। धन और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है। अब प्रत्येक उम्मीदवार को क्या करनी होगी, ए संपत्ति और आपराधिक विवरण देना होगा, बी दलबदल विरोधी कानून से दंडित किया जाएगा, सी आय का रिटर्न दाखिल करना होगा, और डी मतदाताओं को लुभाने के हथकंडे अपनाने होंगे। प्रश्न नंबर 15 पढ़ रहे थे हम, तो इसका विकल्प आपके सामने है। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसका कौन सा, ए विकल्प हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपनी संपत्ति और आपराधिक विवरण देना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 16 है। ऐसे संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, ए विकल्प राजनीतिक दल कहलाता है, बी विकल्प संगठित समूह कहलाता है, सी दबाव समूह कहलाता है, या डी हित समूह कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दल चुनाव सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ते हैं वे राजनैतिक दल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राजनैतिक दल कहलाते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 17 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राजनैतिक दल का मुख्य कार्य है, क्या कार्य होना चाहिए, तो ए विकल्प है चुनाव लड़ना, बी विकल्प है सरकार बनाना, सी विकल्प है नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्माण करना, और डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो आप सही उत्तर का चयन करेंगे भाई। ये विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18, चुनाव में हारने के पश्चात राजनीतिक दल किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। दो पार्टियां, एक जीतती है और दूसरी हार जाती है, तो हारने वाला दल किसकी भूमिका निभाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ए पक्ष, बी विपक्ष, सी सरकारी, और डी अर्ध सरकारी। तो जो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त नहीं कर पाता है वह विपक्ष में बैठता है और सरकार की कमियों को उजागर करता है और आने वाले चुनाव में पुनः प्रयास कर विजयी होने का या सरकार बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, विपक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं, तो ए विकल्प है 4, बी विकल्प है 6, सी विकल्प है 5, और डी विकल्प है 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, यानी कि जो सी विकल्प आपको दिखाई पड़ रहा है वो बी विकल्प हो जाएगा। 6 राजनीतिक दल, कितने हैं, 6 राजनीतिक दल हैं। वर्तमान समय में कितने दल हैं, 6 राजनीतिक दल हैं। अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 है आपका, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों के संदर्भ में कौन नहीं है, कौन सी चुनौती नहीं है राजनीतिक दलों के लिए। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, बी विकल्प
वंशवादी उत्तराधिकार, सी पार्टी एजेंडा के अनुरूप कार्य करना, और डी विकल्प पैसा और बाहुबल की शक्ति का प्रयोग करना। तो जो नहीं है उसका इसमें चयन करना है। तो इसके लिए आपका विकल्प सी हो जाएगा। पार्टी एजेंडा के अनुरूप सभी पार्टियां अपना कार्य करती हैं। सब पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, उसी एजेंडा के अनुसार सभी पार्टियां अपने दल का क्रियान्वयन करती हैं। चलिए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी हमने इस पिछला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो आपको हमने उत्तर बताया था, वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं, जिसमें से पहला है आप यानी आम आदमी पार्टी, जो इस पार्टी का गठन 2012 में श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। ये अब राष्ट्रीय दल बन चुका है। इसने पंजाब में, दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। दूसरी पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। वर्तमान समय में इस पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। तीसरी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी A.O. ह्यूम अंग्रेज के द्वारा की गई थी। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चौथी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो कि 1984 में श्री काशीराम जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में सुश्री मायावती जी इसकी मुखिया पार्टी लीडर हैं यानी अध्यक्ष हैं। अगली पार्टी है 5वीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी ज्योति बसु के द्वारा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीताराम येचुरी जी इसके अध्यक्ष हैं। और अंतिम जो राजनीतिक दल है नेशनल पीपल पार्टी, इसकी स्थापना 2013 में PA संगमा के द्वारा की गई थी। और वर्तमान समय में कानराड संगमा जी इसके अध्यक्ष हैं। तो ये हमारे 6 राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त की है। इसी के साथ ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।